नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के ऐतिहासिक निर्णय पर दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने खुशी जाहिर की है। सांसद ने मामले पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं भाजपा नेता सरोज पांडे ने इस अधिनियम को राजनीति के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी कदम बताया है। शक्ति वंदन मिल पे इन दिनों चर्चा चल रही है देश में। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो देश में पूरे हर मामले में इस मामले की अगुवाई कर रही हैं एक खास मेहमान डॉक्टर सरोज पांडे जी, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप लगातार इनको देखते होंगे, पढ़ते होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ 3 नाम दर्ज हुए थे, विधायक, सांसद और महापौर का। वो डॉक्टर सरोज पांडे जी का है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने वाली ये रही हैं प्रभारी के तौर पे। विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है और अगुवाई की है। तो इस मामले में पूरा अध्ययन की है। सीधा INH और हरी मुहिम के माध्यम से शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं कि ये बिल को किस रूप में देख रही हैं और इसका असर क्या होगा। जी जी, किस रूप में बिल को देख रही हैं और कितना असर रहेगा इसका? मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और ये क्रांतिकारी कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। अभी तक होता ये रहा है कि इस बिल को लेकर केवल राजनीति हुई। कभी प्रस्तुत हुआ, कभी बिल फाड़ दिया गया, कभी लोगों ने कहा कि लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये बिल पारित होना चाहिए, तो बिल पारित हो गया। अब जो 16, 17, 18 को लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है कि नहीं तो अभी अगर ये बिल संशोधन नहीं लाया जाता तो ये 2029 में लागू नहीं हो पाता, 2034 में होता। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको 2029 में ही लागू करेंगे, इसलिए संशोधन बिल उन्होंने लाया और उन्होंने जो कहा वो किया। जैसा कि हम मानते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो वो होगा ही। उन्होंने देश के आधी आबादी को उनका अधिकार दिया। अब वो केवल लाभार्थी नहीं हैं, नीति निर्माता हैं और नीति निर्माता उनको बनाने की ओर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी। इसको परिसीमन हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी दीदी बढ़ रही हैं, तो किस रूप में इसका पालन होगा और कितना क्रियान्वयन होगा? क्रियान्वयन पूरा होगा। परिसीमन हो रहा है, परिसीमन में सीटें भी बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आधी आबादी को भी उन्होंने उनकी भी चिंता करी और देश की भी चिंता करी और बहुत सोच समझकर और रणनीति के साथ में उन्होंने जो ये निर्णय किया है, मुझे लगता है कि ये दूरगामी परिणाम आएंगे। महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और ये नेतृत्वकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बना पाएंगी। राजनीति में चुनाव बहुत कठिन होता है और जब चुनाव के मैदान में महिलाएं आती हैं तो कई बार वो हार जाती हैं, बहुत सारी दांव-पेच नहीं समझ पाती हैं, संवेदनशील होती हैं। लेकिन जब महिला आरक्षण होगा तो उन्हें अवसर पर्याप्त मिलेगा और मुझे लगता है कि अभी पिछले समय भी जो बाकी आरक्षण हुए नगरीय निकायों में, पंचायती राज में, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम हैं। सक्रिय राजनीति में जिस प्रकार से महिलाएं पहले रही हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया है। इस बिल से लगता है क्या उनको पूरा मौका मिल जाएगा? अवसर ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे जी। और राजनीति है तो प्रतियोगिता भी होगी, उन्हें प्रयास भी करना पड़ेगा। अवसर लेकिन ज़्यादा मिलेंगे और अवसर मिलते नहीं हैं, ये आरक्षण के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। आप राजनीति में आई हैं, कितना लंबा संघर्ष की हैं, कितना आरोप प्रत्यारोप झेली हैं, सामाजिक, पारिवारिक, आप ही समझती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं उसको कर नहीं पा रही हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे से रिमोट से उनके पति, भाई या कोई और चलाने की कोशिश करते हैं राजनीति को। तो वो किस रूप से ये दृश्य बदलेगी आने से? ये एक स्वाभाविक बात है। महिलाएं संवेदनशील होती हैं, घर परिवार से जुड़ी होती हैं, अपने घर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में उनका अपना तारतम्य रहता है, उस तारतम्य में ही वो निर्णय करती हैं। तो मुझे लगता है जब उन्हें अवसर मिलेगा तो धीरे धीरे नेतृत्व बढ़ेगा, नेतृत्वकर्ता के तौर पर आएंगे। ये स्वाभाविकता है। पंचायती राज में भी शुरुआत हुई और पंचायती राज में शुरुआत होने के बाद में अब परिस्थितियाँ मजबूत हैं, तो ऐसा ही अवसर मुझे लगता है कि होगा। ये पूरा बिल लाया जा रहा है स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं के लिए। तो स्थिति में कितना सुधार आप अपने देख रही हैं? चूँकि आप पूरा देश घूम रही हैं, विदेश भी देख रही हैं, कई बार आप उनको उस मंच पर लाकर ट्रेनिंग भी देती हैं, सिखाती भी हैं, तो कितना स्थिति में सुधार होगा? देखिए, स्थिति में बहुत सुधार होगा। अभी बहुत परेशानियाँ फेस करती हैं। कई बार ऐसा होता है, मन से संवेदनशील होती हैं,
कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं। कंपटीशन में जाने के लिए जब होता है तो बहुत आरोप प्रत्यारोप होता है, उस आरोप प्रत्यारोप को झेल नहीं पाती हैं। तो मुझे लगता है जब आरक्षण होगा तो आपको लड़ाना महिला को ही पड़ेगा, तो उसको ये अवसर मिलेगा। तो आने वाले समय पे मुझे लगता है कि बाकी जगहों से भारत में स्थिति महिलाओं की बेहतर है, लेकिन और भी बेहतर हो और बहुत मजबूत हो, ये प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रयास किया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये डॉक्टर सरोज पांडे जी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और महिला वंदन मिल पे अपनी बेबाकी अंदाज में जो बात रखी है। आप इसको देखिए, सुनिए और ट्वीट कीजिए और लगातार इसको देखिए, इसमें कैसे आपकी सहभागिता हो सकती है तय करिए। भिलाई से कैमरा प्रदीप के साथ आनंद ओझा।